अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं और न्यू बुक में न्यू स्टाइल से। और इसमें पहला क्वेश्चन है जो सबसे पहले दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द चेन रूल। अब चेन रूल जो है वो बुनियादी तौर पर पहले भी इसका तस्वुर था और अभी भी इसका तस्वुर है, लेकिन पहले जो है बाकायदा क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट क्वेश्चन वाइज मौजूद नहीं थी, लेकिन बुक के अंदर इसका मेथड एग्जाम्पल में दिया हुआ था। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन याद रहे कि एक से ज्यादा तरीकों से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चेन रूल बोला हुआ है तो फिर लाजमी तौर पे उसको फॉलो करना होगा। तो बताते हैं पहले क्वेश्चन में कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल में बुनियादी तौर पे हमें कुछ सिचुएशन इस तरह से होती है कि हमें एक ब्रैकेट्स होता है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 से कुछ डिफरेंट नजर आ रही हो, तो फिर इस सूरत में चेन रूल की कंडीशन अप्लाई होना मुमकिन है। तो इस सूरत में हमें करना ये होता है कि चेन रूल में जैसे कि हमें y इक्वल टू ये पूरा क्वेश्चन एक तरह से दिया है, तो इस सूरत में हमें इसको इस तरह से लेट करना होगा कि y तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट की पावर 1/2 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले को हमें u करके लेट करना होगा कि यानी कि इसकी पोजीशन होगी लेट u इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस का 6। तो अब ये वाली सिचुएशन इस पोजीशन के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि y जो है हमारे पास इसका पूरा जो ब्रैकेट है अंदर का ये u के इक्वल आ जाएगा और u की पावर जो भी दी होगी 1/2 वैसे की वैसे रहेगी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना होगा और उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देना होगा, वो है चेन रूल। अब जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए, यहाँ पे अगर x है तो x लेंगे, u है तो u लेंगे, y है तो y लेंगे, तो यहाँ पे u दिया है तो हम विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो dy अपॉन du हो जाएगा। और इस जानिब हमें मालूम है कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो भी पावर होती है उसको हम यहाँ पे अगर कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं और इस u की पावर में से 1 लेस किया जाता है, जो कि डेरिवेटिव का मेथड है। अब जैसे हम u की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो du अपॉन du होके कैंसिल हो जाता है। और यहाँ मैंने x इसलिए लिखा कि ज्यादातर x से ही किया जाता है, लेकिन चेन रूल में ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो 1/2, तो इस सूरत में u की पावर हमारे पास जैसे ब्रैकेट के ऊपर पावर जो है इसका, अच्छा जैसे हम u की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो du अपॉन du होके कैंसिल हो जाता है। और यहाँ मैंने x इसलिए लिखा कि ज्यादातर x से ही किया जाता है, लेकिन चेन रूल में ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो 1/2, तो इस सूरत में u की पावर हमारे पास जैसे ब्रैकेट के ऊपर पावर जो है इसका, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूँ, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मैंने 1/2 नोट किया, यहाँ पे 3 दिया है तो नोट कर लें ये 3 है। और क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इसको फॉलो करना होगा। तो 3 की पावर है तो इसमें से जब लेस होगा तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1/2 इसकी पावर आ जाएगी। और याद रखें कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने बताया कि अगर हमें डायरेक्ट करना होता है तो यहाँ पे अभी आप ये समझ सकते हैं कि जैसे 3/2 है तो हर बार जो कि -1 ही हमें लेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस 3 में से इस 2 को लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 1/2। तो ये डायरेक्ट भी कर ले, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जहन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो बेस्ट है, टाइम भी बचेगा और वर्किंग भी आपकी इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो इस जानिब का यानी कि जो फाइनली हमारे पास dy अपॉन du का जो आंसर आया है वो आया है 1/2 और u के ऊपर पावर अगर चाहे तो पावर लगा दे रेडिकल साइन की सूरत में, तो ये इसका आंसर आ चुका है। अच्छा अब इसकी बात की जाए तो आप नीचे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ तो साइड पे भी आप कर सकते हैं। तो अब इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है उसके लिहाज से लेना होगा। तो यहाँ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा du अपॉन dx। और फिर यहाँ पे जो इसकी पावर है, आपको पता है कि चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं इसको जरा डिटेल से करके बताता हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे यानी कि हर टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ 4 दिया तो 4 आ जाएगा और इसमें भी 1 पावर लेस हो जाती है, यानी कि 4 में से 1 लेस करेंगे। इसी तरह ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो इसकी पावर में से भी 1 लेस करेंगे। और इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखें 0 होता है, और इसकी वजह ये होती है कि जब हम डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो x यहाँ पे अगर लिखा हो तो उसकी पावर 0 होती है, जिसकी वजह से पूरा कांस्टेंट 0 हो जाता है। और ये बात कई बच्चे को मालूम नहीं होती, बस यही कहते रहते हैं कि डेरिवेटिव का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन क्यों होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैंने यहाँ d अपॉन dx करके यहाँ सिर्फ आप लोगों की खातिर ये मेंशन किया, जबकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। तो 4x की पावर 3 आ गई और यहाँ पे 10x हो गया और कांस्टेंट हमारा 0 हो जाता है। इस तरीके से du अपॉन dx का आंसर ये आ गया। अब चेन रूल में करते क्या है कि चेन रूल में बुनियादी तौर पर dy अपॉन dx हमें मालूम करना होता है
और ये इन दोनों का मल्टीपल होता है। अब जैसे dy अपॉन डी यू है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी यू अपॉन डी एक्स से। इसी तरह हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे जैसे dy अपॉन डी एक्स डी यू पहले आ रहा है, तो इसी तरह हम 1/2 पे, अलबत्ता ये बात है कि जैसे यहाँ पे u लिखा है तो हम यहाँ पे u के बजाय उसकी जो वैल्यूज है वो लिख देंगे। जैसे x की पावर यहाँ पे 4 + 5x² और +6 है, लेकिन ये याद रखें कि इस रूट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। और अब डी यू अपॉन डी एक्स, जैसे हमारा ये वाला आंसर आ रहा है, इसको इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है। अगर आप कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन आने की सूरत में ये है कि यहाँ पे कैंसिल होने के हालात मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो 2x की पावर 3 और प्लस 5x। अब आप कह रहे होंगे x भी कॉमन आ रहा है, लेकिन चूंकि नीचे x मौजूद नहीं है, इस सूरत में हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ से डी यू और डी यू कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास नॉर्मली जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स हमें चाहिए वही हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और इस सूरत में इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे और फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2x³ प्लस 5x और रूट के अंदर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। तो ये था इसका आंसर और चेन रूल के मुताबिक हमने किया है। तो चेन रूल के अलावा हम डायरेक्ट करते हैं और इस तरह से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें ये सारे रूल्स को मैंने एक एक करके समझाया हुआ है। वो प्लेलिस्ट में जाए और रूल्स को देखें। ये बात है कि वो रूल जरा पुरानी बुक के लिहाज से हैं और अब चूंकि नई बुक में थोड़े से उन्हीं को थोड़ा सा रद्दोबदल कर दिया गया है, तो बहरहाल समझ उससे भी आ जाएगा इंशाल्लाह। वो भी इसी 1 मंथ के अंदर उसे कंप्लीट किया गया है। तो और सेकंड पार्ट को भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया हुआ है कि इससे हमें y में दिया है और यहाँ पे हमने लेट कर दिया इसको अंदर वाले हिस्से को u। और यहाँ पे याद रखें कि आपका डिवाइड का फॉर्मूला लग रहा है और दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। पहले हम इस वाली कंडीशंस को सॉल्व कर लेंगे, फिर सेकंड आपको u वाली को करना होगा। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने u लेना है, तो आपके पास हो जाएगा dy अपॉन डी यू और यहाँ पे इसकी पावर लेने के बाद आपका डेरिवेटिव जैसे ही आएगा तो इसकी पावर, तो यहां पे भी d अपॉन डी एक्स लिखते हुए, तो यहां पे भी d अपॉन डी यू लिखते हुए आपने u की पावर 3/4। अब जैसे ही इसकी पावर लेंगे हम, जैसे कि डेरिवेटिव का रूल है, तो इसमें से हमें पावर भी 3 में से 3/4 में से 1 लेस करनी होगी। तो इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो याद रखें कि इस पावर को आप इसमें से, मतलब ये 4 को इस 3 में से लेस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा -1/4। डायरेक्ट करते हैं तो ये आपके पास तरीका है। फिर डी यू अपॉन डी यू करके आपके पास कैंसिल हो जाया करेगा और यहाँ पे हमें u की वैल्यू जो कि हमने सपोज की है वो रखनी है। तो 3/4 की जो वैल्यू है, सॉरी u की जो वैल्यू है वो है आपके पास x - 1/x+1। अब ये देखेंगे मैथ्स के रूल्स के मुताबिक अगर नेगेटिव पावर हो तो इसे पॉजिटिव कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसे पॉजिटिव करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये बातें हमें छोटी क्लासेस से आनी चाहिए और 1/4 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। जबकि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डिवाइड का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमें x लेना होगा और याद रखें कि इस हिसाब से ये ऊपर का जो है वो fx और नीचे का जो है वो gx फंक्शन कहलाता है। और फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है कि हमारे पास, इसके फॉर्मूले को याद रखें कि जब डिवाइड का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे 1/gx का स्क्वायर करते हुए फिर यहाँ पे gx और फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम किसका, कि fx का लेते हैं और माइनस करने के बाद फिर fx, फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम gx का। तो ये हमारे पास डिवाइड का फॉर्मूला है जिसके मुताबिक हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स हुआ तो 1/gx का स्क्वायर है, तो gx नीचे का है तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 का स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट लगाते हुए पहले gx लिख के छोड़ देना है x+1 और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने fx का जो कि यहाँ पे x - 1 है, फिर माइनस लगाते हुए x - 1 छोड़ देंगे। ये तमाम मैंने क्वेश्चंस आपको 3.3 के अंदर एक्सप्लेन किए हैं और वो वीडियो देखें लाजमी तौर पे, उसी के बाद ही आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे। तो 1/x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे अब डेरिवेटिव लेना है जो कि बड़े सिंपल से नंबर है जो आसानी का जरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है जबकि कांस्टेंट का 0 होता है और फिर माइनस के बाद x - 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी x का कांस्टेंट डेरिवेटिव 1 होता है जबकि कांस्टेंट का 0 होता है। अब होना ये कि ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x+1 आ जाएगा और ये माइनस से साइन अंदर की चेंज होगी। तो चेंज होने के बाद जो सिचुएशन हमारे सामने आती है वो क्या आ रही है कि x से x कैंसिल हो गया जबकि 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो x+1 का होल स्क्वायर है। अब हमें इन दोनों को चेन रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स जैसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि dy अपॉन डी यू
को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी यू अपॉन डी एक्स से, और यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 3/4 और x प्लस 1 होल पावर है 1/4 और डिवाइड में आ रहा है x माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, लेकिन ये वाला भी ब्रैकेट देखें ऊपर नीचे सेम है, तो यहाँ पे 2 है और इसकी पावर 1/4 है, तो यकीनी तौर पे इसको नीचे आना होगा, और नीचे यहाँ पे इसकी पावर तो x माइनस 1 की पावर तो 1/4 दी हुई है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 2 में से हम लेस कर देंगे -1/4, तो इसके बाद क्या सिलसिला आता है वो भी आप देख लें कि 3 तो ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे होगा, और मुमकिन है कि ये आपको रूट की सूरत में लिख के दे दिया जाए जब आपके सामने आंसर आएंगे, तो उस सूरत में यहाँ पे इंडेक्स की जगह 4 आ जाएगा। बाकी अगर फिलहाल अगर इसको यूं भी लिख लिया जाए तो इस बात का कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे 4 2 8 है, 8 में 1 लेस होगा तो क्या आ जाएगा 7/x प्लस 1 की पावर 7/4, तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट का अब सेकंड पार्ट है जो आपके सामने है, जैसे कि y आपको दिया हुआ है और रूट के अंदर इसकी वैल्यूज है जिसे हमने लेट कर लिया u के इक्वल, चेन रूट से हम कर रहे हैं, और इस तरीके से y जो है वो अंडर रूट u आ गया। एक बार हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू u, एक बार इसका लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से, तो यहाँ पे dy अपॉन du हो जाएगा, और इसके बाद इसकी पावर को हम यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे जो कि u की पावर 1/2 है, और 1/2 साइड पे आने के बाद इसकी पावर में से जैसे ही 1 लेस करेंगे तो आपको पता है 1/2 में से हाफ 1 जब लेस करते हैं तो नेगेटिव में हाफ आ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली अगर कर रहे हैं तो बेस्ट है, जैसे मैंने बताया 1 में से 2 लेस कर लें तो -1/2 आ जाएगा, फिर डी यू हो गए वो कैंसिल हो जाता है। अगर आप उसे मेंशन करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में अगर आपके जहन में कुछ सवाल आते हैं तो इसी बात से आपको उसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे 1/2 और अपॉन में रूट आ जाएगा u के साथ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं ताकि बाद में ना करना पड़े, तो यहाँ पे जैसे इससे पहले हमने यहाँ पे नहीं आखिर में किया था, लेकिन यहाँ पे जैसे इसकी पावर है इसकी सॉरी वैल्यू है 2 + x अपॉन 3 + x, तो अब ये याद रखें कि अगर इसे अपोजिट किया जाए तो और अपोजिट करना भी होगा तो इस सूरत में आपके पास जो है यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन होगी कि नीचे का ऊपर हो जाता है और ऊपर का नीचे हो जाता है 2 + x, और यहाँ पे जो है 1/2, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पे अपॉन में ही जाएगा। जबकि अब अगर हम इस जानिब इसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला परफॉर्म होगा, तो डिवाइड का जैसे ही फॉर्मूला परफॉर्म होगा सबसे पहले तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने x करना होगा, फिर उसके बाद आपको पता है कि डेरिवेटिव इससे पहले बात हो चुकी है कि du/dx जैसे ही होगा तो ऊपर वाला आपके पास जो है वो fx अगर फंक्शन कहलाता है तो नीचे वाले को हम gx करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस सूरत में ये होता है कि आपने नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है, इसका फॉर्मूला चाहें तो आप पहले वाली वीडियो से नोट कर सकते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 + x का स्क्वायर, चूंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तमाम वही पहले वाली बातें आनी शुरू हो जाएंगी, तो इसके लिए लाजमी है कि शुरू की वीडियोस को आप देखें। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले जो है हम यहाँ पे gx नीचे के फंक्शन को लिख के छोड़ देते हैं, यानी कि 3 + x आ जाएगा, फिर हमें डेरिवेटिव लेना होगा ऊपर वाले फंक्शन का जो कि 2 + x लिखा है, फिर यहाँ पे माइनस आता है, फिर 2 + x लिख के छोड़ देना होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से है, और क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी होते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको समझने के लिए शुरू की एक्सरसाइज का समझना जरूरी है। तो यहाँ पे 3 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अब आ जाता है 3 मतलब कर्ली ब्रैकेट अभी फिलहाल कंटिन्यू चलता रहेगा, ब्रैकेट्स का यूज बड़ा आपने मुनासिब तरीके से करना है। 2 का डेरिवेटिव आपका 0 होता है और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होता है, इसी तरह 2 + x ऐसे ही रहेगा और इसका डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हमारे पास जैसे कि 1 मल्टीप्लाई होकर 3 + x ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 में कुछ भी नहीं करना, तो माइनस से साइनें चेंज हो जाएंगी, -x, और अपॉन में आ जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 में से 2 लेस किया तो 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब फाइनली चेन रूल्स के मुताबिक हमें इसको किस तरह से लिखना है कि जैसे dy/dx जो है वो इक्वल है आपके पास dy/du मल्टीप्लाई du अपॉन, जैसे यहाँ पे हमने लिया du/dx, तो यहाँ पे dx आ जाएगा जो कि इससे कैंसिल भी हो जाता है, तो फिर इस तरह से dy/dx आ जाता है, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज को लिख देना है। जैसे पहले मैंने यहाँ पे u लिखा था, अब डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया,
तो बेहतर है कि पहले इसको लिख दिया जाए। तो अगर हम इसको भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें जो है वो ऊपर का जो ब्रैकेट है इसको सेपरेट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक वर्किंग यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है जो कि आपने करनी है। वो वर्किंग इस तरीके से कि देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे और ऊपर जो है वो एक जैसा ब्रैकेट मिल गया। ये 3+x है और ये 3+x का स्क्वायर। तो इस सूरत में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि 1/2 पावर इसमें से लेस होगी, और जैसे ही लेस होगी तो इसकी पावर जाहिर सी बात है अगर 2 है तो यहाँ पे 1/2 है, तो हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3/2 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर हाफ है और इसकी 2 है। तो 2 में से हाफ अगर निकालते हैं तो 1.5 बचता है, और 1.5 को एक तरह से 3/2 लिखा जा सकता है। और जैसे क्वेश्चन लेंथी हो तो आप इनको थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 2 तो आएगा, अंडर रूट के अंदर भी ये 2+x आएगा, और यहाँ पे इसकी हाफ पावर लेस करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 3+x की पावर। चलें इस बार मैं आपको करके बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट समझे, क्योंकि ये पावर 1/2 है, नीचे आके हाफ हो रही है। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाते हैं जिसमें हमें थोड़े से अपने जहानत से भी इन क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके स्टेप्स को शॉर्ट करना चाहिए। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 1 लेस, तो वही 3/2 आ रहा है, 3+x और 3/2। तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आने के चांसेस हैं इसके काफ़ी, क्योंकि पहले भी इसका पैटर्न था कि आपको 3 पार्ट्स देके आपको 2 पार्ट्स करने को कहा जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक है। लेकिन याद रखें कि ये चैन रूल है, एक तरीकाकार है। अगर आप चैन रूल के अलावा भी करना चाहें तो एक अलग भी तरीकाकार है, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं करते तो आपकी मर्जी है। तो आगे आने वाले क्वेश्चन विदाउट चैन रूल भी होंगे, तो आप दोनों में देख लीजिएगा कि चैन रूल में इस तरीके से वर्किंग करनी होती है, विदाउट किस तरह से करनी होती है। तो पार्ट 4 भी आपकी खिदमत में है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, टाइम बचाने के लिए हमने सॉल्व कर लिया है। और चूंकि मेथड आपके जहन में आ चुका है अब इसका, बिल्कुल उसी तरह y के इक्वल ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने जो है अंदर वाले ब्रैकेट को u के इक्वल सपोज कर लिया है और लेट कर लिया है। और यहाँ पे जैसे ही u के इक्वल हमने लेट किया तो यहाँ पे u की पावर n आ गई। और उसके बाद हमने जैसे इस प्रोसेस को आगे किया तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर डेरिवेटिव लिया तो n पहले आ गया, और n में से 1 लेस करेंगे और du करके कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से इसका ये आंसर इस हिस्से का आया हुआ है। लेकिन u की जगह हमने जो u को लेट किया दोबारा उसकी वैल्यूज आ गई है, और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गई। अब इस जानिब आते हैं तो u का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ही हमने डेरिवेटिव लिया तो आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है कि इस x का डेरिवेटिव dx/dx होकर खत्म हो जाएगा। और याद है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है 1/2 वो यहाँ पे आ गई, और इसमें से पावर जो है, यानी अगर देखा जाए तो चैन रूल यही काम करवा रहा है, लेकिन इसके अंदर दोबारा एक ब्रैकेट आ गया, उसकी पावर आ गई। तो अब यहाँ पे हम इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से करेंगे तो याद रखें ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, और इस पावर में से 1 लेस करेंगे और इस ब्रैकेट का फिर हमें डेरिवेटिव लेना होगा। और जैसे हमने इसका डेरिवेटिव लिया वो तो 2x हो गया, और यहाँ पे पावर जैसे ही सॉल्व की तो इस ब्रैकेट की पावर -1/2 आई, जो ऊपर से हम नीचे आके इसको प्लस किया और रूट की सूरत में लिख दिया। और डेरिवेटिव का जो 2 आया था इस 2 से कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, और जैसे एलसीएम लिया तो हमारे पास यहाँ पे रूट के अंदर x² -1 आ गया, और यहाँ पे +x आया। और फिर हमने चैन रूल के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ का आंसर यहाँ पे आया, और यहाँ का आंसर जो है वो इस जानिब आया। लेकिन एक बात देखने को आ रही है कि जो ये वाली हमारे पास x + √x² -1 है, वही शक्ल हमारे पास इधर भी आ रही है। बस ये फर्क है कि यहाँ x बाद में है, यहाँ पहले, लेकिन ये बेसिस सेम है। तो हम बेसिस सेम लेंगे, पावर ऐड करेंगे तो -1 से ये +1 कैंसिल होते हुए सिर्फ n बच जाएगा, और नीचे वाला जो है सिलसिला वो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। और ये n इसके साथ इस वाले मतलब प्रोसेस से n आया था, और इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल होते जा रहे हैं, और इसके लिए आपको लाजमी तौर पे जो पहली एक्सरसाइजें हैं 3.1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, उससे बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और उसको समझने के बाद अगर बहुत से बच्चे ये देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करवा रहा हूँ, तो मैं उसी बातों के लिहाज से करवा रहा हूँ। तो जो बच्चों ने अभी वीडियो देखनी शुरू की है तो उनको ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि जब तक आप बेसिक सही नहीं करोगे आगे आपको समझ में आना मुश्किल है। क्योंकि सेकंड ईयर तो इसका ये लास्ट पार्ट नंबर 5 है, और बिल्कुल पहले की तरह हमने अंदर वाले ब्रैकेट्स की मतलब रूट के अंदर की वैल्यूज को यू लेट करना है, चैन रूल से कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अब ये इसके हिसाब से यू आ चुका है, और जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपको पता है कि इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह हो रहा है कि पावर लेस होगी, और लेस होने के बाद अगर नेगेटिव आती है तो नीचे आगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, और यू की जगह उसकी वैल्यू रख दी है। और फिर यू के जो पोजीशन हुई है चेन रूल के लिहाज से तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, और एक्स लेने के बाद याद रखें यहाँ पे फिर डिवाइड का फॉर्मूला लग रहा है, और इस बार मैं लिख के नहीं बता रहा लेकिन आपको पहले बता चुका हूँ।
तो ऊपर का जो है आपका एफ एक्स है, नीचे जी एक्स है, और जी एक्स फंक्शन का स्क्वायर किया और फिर उसके बाद जी एक्स लिख के एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद जी एक्स का डेरिवेटिव लेना होता है, यानी एक बार एफ एक्स का और एक बार जी एक्स का। लेकिन यहाँ नेगेटिव आता है, और याद रखें कि इससे आप अपनी पहचान बनाएंगे, यहाँ पे जो आता है यहाँ पे वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो ये 3x² आया, और इसका जो है 3x², यानी दोनों सेम है, और हमने इसमें से कॉमन भी ले लिया, और यहाँ पे ब्रैकेट को हमने क्लोज करना है। तो यहाँ से जैसे 3x² हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ की मतलब के अंदर के ब्रैकेट को ओपन किया, लेकिन यहाँ का ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव थे, जो नेगेटिव है माइनस हो गए। इस तरीके से आपके पास x³ कैंसिल हो गया और -2 आ गए, जबकि ये जो 3x² है वो था कॉमन। अब ये -2 है और नीचे वाला जो है वो आपका बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अब चेन रूल के मुताबिक हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से आई और ये वैल्यूज इसकी यहाँ से आई। अब प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी चल रहा है और नीचे पूरा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया इसको। अब यहाँ पे 3 और 6 की जब कटिंग होगी तो -2 आ जाएगा, x² कट नहीं पाया, वैसे ही रहेगा। और उसके बाद याद रखेंगे ये अगर आपने पढ़ा है कि पावर के साथ भी अगर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाएगा तो इस सूरत में पावर चेंज नहीं होती, बस ये होता है कि नीचे वाला आपका ऊपर आ गया, पावर उसकी पॉजिटिव ही रहेगी। अगर ये पूरा सेम टू सेम ऊपर जाता फिर पावर नेगेटिव आती। तो ये आपके पास नीचे, और ये जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ फिर बेसिस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे हमने इसी तरह से इसको यहाँ पे जैसे 2/3 है तो यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाला जब नीचे आएगा नेगेटिव पावर आएगी। फिर उसके बाद एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आपके सामने आ गई। तो अब बुनियादी तौर पे समझाते हुए टाइम लगता है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो करते हुए इसे सॉल्व करते हुए टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो पहला ही क्वेश्चन आपका इतना लेंथी हुआ कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो आगे हम क्या पढ़ें, फिर जाहिर सी बातें बाद में ही पढ़ेंगे हम। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।